बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो गया और अब बात हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा होने जा रहा है, कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है। देखिए, अब तो टीमें बाकायदा अनाउंस होना शुरू हो गई हैं और इंग्लैंड ने तो अपना स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है उसके ऐलान से पहले ही अनाउंस कर दिया था। अब पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान अपने स्क्वाड का ऐलान कब करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये स्क्वाड क्या होने जा रहा है, कौन इन होने जा रहा है, कौन आउट होने जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से कौन से 3 ऐसे प्लेयर हैं बल्लेबाजों में कि जो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो बॉलर्स पाकिस्तान की तरफ से कि जो बिग डिफरेंस साबित हो सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस खेलने हैं लीग में। पहला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तान 19 को खेलेगा कराची में। दूसरा मैच पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है और यह मैच आपको पता है कि दुबई में पाकिस्तान 23 फरवरी को खेलेगा। और तीसरा और आखिरी मैच पाकिस्तान का जो लीग में है वो 27 फरवरी को होगा और पाकिस्तान ये मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में। अब ये तीनों मैचेस जीतने हैं हमें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और कम से कम 2 मैचेस तो जीतने ही हैं। और तीनों जीत जाएं तो हम ग्रुप में अब पहले नंबर पे ऑब्वियसली आ जाएंगे। हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, जबकि दूसरा जो ग्रुप है उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें हैं। तो हमें ऑब्वियसली सेमीफाइनल उस ग्रुप की किसी टीम के साथ खेलना पड़ सकता है। अगर आप टॉप 4 टीम्स को लगा लें कि एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया बन जाती हैं टॉप 2 टीम्स, और दूसरी तरफ से अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बन जाती हैं, तो फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान का मैच, अगर पाकिस्तान टॉप पे है और उधर से ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, तो फिर पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ हो सकता है और इंडिया का मैच जो सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। बाकी अभी कंफर्म नहीं है भाई। पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है उसमें आप न्यूजीलैंड को जो है वो आउट नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट टीम है और न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों में से कोई एक आ सकती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में से भी एक आ सकती है। बांग्लादेश को भी आप जो है वो बाहर नहीं कर सकते। तो हर टीम की एक वैल्यू है। मैंने जस्ट आपको ये एक एग्जांपल बताई है। ये मेरी टॉप 4 अभी नहीं है, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जी हमारे वाले ग्रुप में से तो लोग कहते हैं कि इंडिया निकल ही जाएगा, वैसे ही फारिग हो जाएगा। इंडिया इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यह है कि पिछली बार जब यूएई में वो खेले थे 2021 में, और उस वक्त पाकिस्तान से भी उनका मैच था और उसके बाद न्यूजीलैंड से भी उनका मैच था, और आपको याद होगा कि वो ग्रुप से बाहर चले गए थे, ग्रुप स्टेज से बाहर निकल गए थे और न्यूजीलैंड से भी हार गए थे, पाकिस्तान से भी हार गए थे। तो यूएई उनके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा ग्राउंड नहीं है। लेकिन ओडीआई में 2018 में वो यहाँ एशिया कप खेले हैं यूएई में, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया था। अब पाकिस्तान की इन कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान का स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में तय हैं। अब आप उनको अगर आगे पीछे करके कुछ प्लेयर्स को लाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आज एक जगह पे एक वेबसाइट पे देख रहा था, एक सोशल मीडिया पेज पे, कि जनाब वो मोहम्मद नवाज को ले आए हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर के। उसके बाद वो शादाब खान को भी ले आए हैं।
उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी टीम का हिस्सा रखा है, ठीक है, कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो बैकअप ओपनर के तौर पे रहेंगे। इसी तरह जो है वो इफ्तिखार को भी वो ले आए हैं, और उन्होंने बाकी सब ये जो लड़के हैं इनको निकाल नुकूल दिया जो पाकिस्तान ने ट्राई किए हैं। देखिए ऐसा मुनासिब नहीं है। जब आप इन लड़कों को अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी टीम का पार्ट एंड पार्सल है और ये आगे चलेंगे। आपने ये देखा होगा कि मोहम्मद रिजवान ने ये कहा था कि वनडे में हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएंगे। हम वनडे में एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं वनडे में। और वो वनडे में जब आप एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और आप एक टीम को 3 लगातार मैचेस हरा देते हैं उनके घर के ऊपर उस कॉम्बिनेशन के साथ, और इवन जो आपके बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं वो भी आके परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपके मुंह पे पागल लिखा होगा, बेवकूफ लिखा होगा कि अगर आप उन लड़कों को ले आए जो पिछले 1.5-2 साल से आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, आप उनको टीम का हिस्सा बना ले, तो ये बात समझ में नहीं आती। आप देखिए कि ओडीआई में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से आपने कितनी बार शामिल किया है आपके जो शादाब खान है उनको, या आपने कितनी बार शामिल किया है इफ्तिखार अहमद को, या आपने कितनी बार शामिल किया है इमामुल हक को। ठीक है, ये इनको आपने शामिल नहीं किया। अगर आपके ये प्लान का हिस्सा होते तो आप इनको शामिल करते। अब आप 1-2 मैचेस पहले चैंपियंस ट्रॉफी के आप इनका ऐलान कर दें और इनको शामिल कर लें, जबकि वो अभी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ओडीआई क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। तो आपने अब उनको अगर शामिल करना है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी टीम का सत्यानाश करना है। और मुझे नहीं लगता कि जो आकिब जावेद हैं वो इस किस्म का कोई फैसला करेंगे। ये हम सब की ख्वाहिश हो सकती है कि फलां को शामिल कर लें, उसको शामिल कर लें, इसको शामिल कर लें, लेकिन जो पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड होने जा रहा है ना सर, उसमें जो बंदा शामिल हो रहा है वो फ़खर जमान है। फ़खर जमान ने गुज़िश्ता रोज़ एक निजी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पीसीबी पे क्रिटिसिज्म किया ही नहीं था, मेरा क्रिटिसिज्म तो सहाफ़ियों पे था, मेरा क्रिटिसिज्म तो उन लोगों पे था कि जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे, तो मैंने तो उनको क्रिटिसाइज किया था। पीसीबी के मैं पागल हूँ पीसीबी के ऊपर क्रिटिसाइज करूँ। और फिर उन्होंने कहा कि एक वक्त में उनको ऐसा लगा कि उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और बाकी जहां तक फिटनेस की बात है, उन्होंने कहा कि मैंने 2 महीने का टाइम खुद मांगा था उनको। एक जो थी वो बीमारी थी थायराइड की, ठीक है, उसका उन्होंने नाम भी बताया, मैंने भी आपको बताया था। बहुत सारे लोग कहते थे कि वो जी कहते हैं कि जी मैं जो है वो फिटनेस का मेरा कोई मसला नहीं था। अरे भाई, उन्होंने भी आपको यही बताया है कि आप बीमार थे। अब उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आपकी कोई हड्डी का मसला है या आपकी कोई जो है वो घुटने का मसला है या गोडे का मसला है, ये कुछ नहीं बताया। उन्होंने भी आपको यही बताया और रिजवान ने भी यही बताया कि वो बीमार थे, जिसकी वजह से हम उनको यहाँ पर लेकर के नहीं आए। वो हमारे मैच विनर है। तो फखर जमान की वापसी होने जा रही है जी साइम अयूब के साथ, और ये आपको पाकिस्तान के 2 फर्स्ट चॉइस ओपनर्स नजर आएंगे। ये देखिएगा, ज़हन में रखिएगा, 15 रुकनियां आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, उसके बाद आप 3-4 जो है वो रिजर्व में भी रख सकते हैं। और यहाँ तो आपको ट्रैवलिंग रिजर्व का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय एक वो जो इंडिया का मैच है उसके अलावा बाकी आप जो है वो रिजर्व जो है वो आप यहाँ पे घर पे ही आपने रखने हैं। फखर और साइम के साथ पाकिस्तान ओपनिंग करने जा रहा है जी। अब्दुल्ला शफीक मुझे बहुत मुश्किल है कि वो जगह बना पाएंगे। अगर उनको रखा भी गया तो वो रिजर्व में बैकअप के तौर पे एक ओपनर के तौर पे मौजूद होंगे, अदरवाइज वो यहाँ पे आपको मेन टीम में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पे, चौथे पे रिजवान होंगे कप्तान, इनके ऊपर बहुत सारा दारोमदार है। उसके बाद आगा सलमान है। अब आप आगा सलमान को निकाल के आगा सलमान के साथ अगर कोई मैच करता है बॉलर और ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो इफ्तिखार है। तो अब आप जो परफॉर्मेंस यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आगा सलमान ने दी है ओडीआई में, अब आप क्या उसको बाहर करेंगे और उसको कहेंगे कि मियाँ तुम बेंच पे बैठो और हम इफ्तिखार को आजमाएंगे? ये पागलपन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हाँ, T20 में आप इफ्तिखार को रख सकते हैं, इफ्तिखार इज बेटर प्लेयर इन T20। ओडीआई में भी वो ठीक है, लेकिन अब बहरहाल उसकी जगह नहीं बन रही। उसके बाद फिर आगा के बाद कामरान गुलाम है, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, रिसेंटली सेंचुरी भी की है, फिर जिस तरह से वो उसने इंटेंट शो की है, अब आप उसको बाहर निकालें। लोग कहते हैं साउथ शकील निकालें, तो भाई या तो साउथ शकील मुस्तकिल खेल रहा होता,
कामरान गुलाम सिर्फ आपके टेस्ट मैचेस में होता। अब कामरान गुलाम को आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, किस चीज की बुनियाद पे आप उसको टीम से निकालेंगे जी, मुझे मुझे बताएं। वो आपके एक दो मैचेस का इस पूरे टूर में वो आपके मैन ऑफ द मैच बन चुका है और अब आप उसको बाहर निकाल देंगे, ये नहीं समझ आती मुझे। उसके बाद फिर इरफान जो है, अब इरफान के बारे में बात हो रही है जी कि इरफान को रेस्ट दे के जो है ना वो इसकी जगह शादाब को डाला जाएगा। सर मैं तो इसके भी खिलाफ। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि शादाब को आपने रखना था तो मुश्किल रखते। शादाब को आपने बाहर किया हुआ है, शादाब मुश्किल आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। अब अचानक आप उसको ले आएंगे और कहेंगे कि जी तुमने खेलना है, ये सिर्फ सियासत हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जिस लड़के को आप ग्रूम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, खिलाएं उसको, मौका दें, वो आपको अपनी जो होम कंडीशंस में वो परफॉर्म करके देगा। अगर वो यहाँ पे हिटिंग कर सकता है, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, ऑस्ट्रेलिया में अगर वो हिटिंग कर सकता है तो इसका मतलब वो आपकी होम कंडीशंस में, ग्राउंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, नो डाउट, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, हसनैन भी आपके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 4 फास्ट बॉलर्स आपके स्क्वाड का हिस्सा होने जा रहे हैं। अब मुझे कुछ दोस्त मेरे कह रहे हैं कि जी हसनैन की जगह जो है वो अब्बास आफरीदी शामिल हो सकते हैं, तो अब्बास आफरीदी मुझे तो नहीं शामिल होते हुए दिखाई दे रहे, मुझे तो हसनैन ही शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक स्ट्राइक फोर्स के तौर पे आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पीड है, उनके पास जो है वो वेरिएशन भी है। स्पीड खैर अब्बास के पास भी है, मुमकिन है उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। उसके बाद आपके फिर स्पिनर्स में अबरार और मुझे मुकीम ही दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक बंदा जो है वो डेब्यू में 4 विकेटें ले जाता है, ठीक है, अब आप उसको कहेंगे जी नहीं इसको फारिग करें और मोहम्मद नवाज को ले आए, मोहम्मद नवाज को शामिल कर ले, तो यार ये तो ज्यादती है ना, मतलब ये तो नाइंसाफी है, ज्यादती है। हाँ चले आप फैसल अकरम को रख लें, रिजर्व में रख लें, बैकअप पे रख लें तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पे आप जनाब अबरार की जगह अब आप उसामा मीर को ले आए, अबरार को फारिग कर दे, ठीक है, जो जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, जो विकेट्स ले रहा है, आप उसको फारिग कर दें और आप उसकी जगह उसामा मीर को ले आए और मुकीम की जगह जो है वो आप शादाब को ले आए। यार ये कोई बात है करने वाली। बहरहाल उसके बाद आपको एक चाहिए विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, ये जरूरी होता है। देखिए सेकंड ओपनर भले आप रखें ना रखें 15 रुकनी में, आपने सेकंड विकेट कीपर जरूर रखना होता है। और सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आई थिंक सो कि आपके पास हसीबुल्ला मौजूद हैं और वो जरूर हिस्सा होंगे टीम का, क्योंकि वो ओपन भी कर लेते हैं और विकेट कीपर के तौर पे भी वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं सेकंड विकेट कीपर के तौर पे। और मुझे लगता है कि उस्मान खान अब सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में हसीबुल्ला की मुझे पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो आमिर जमाल जो है उनको शामिल किया जा सकता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे। वो अगर पाकिस्तान कर ले तो एक अच्छी ऑप्शन है। आमिर जमाल को अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाएं तो ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है मेरे ख्याल में, वो बेहतर ऑप्शन होगा। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में इस वक्त आपके पास या वो मौजूद है, बल्कि वही मौजूद है, बेहतर तौर पे वो मौजूद है। वैसे आप जो है वो अब्बास आफरीदी को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी इस हवाले से एक अच्छी चॉइस होगी। और अगर रिजर्व की बात करें तो वैसे तो इमाम की भी बात की जा रही है कि सेकंड ओपनर के तौर पे, बैकअप ओपनर के तौर पे उनको रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर जो शामिल करना है हसीब के बाद तो वो तैयब ताहिर है। वो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को रखा जाएगा। उसने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में उसने इंटेंट दिखाई है और उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ये मैं तो समझता हूँ कि अब आप उसको कहेंगे जी नहीं आपको हमने नहीं रखना, आपकी जगह हमने इफ्तिखार को डाल लेना है या आपकी जगह हमने शादाब को डाल लेना है, तो ये ज्यादती होगी। वो टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि फिर आमिर जमाल को नहीं शामिल किया जाएगा। अगर तैयब ताहिर टीम का हिस्सा होता है तो आमिर जमाल को फिर टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जो इरफान है उनको रेस्ट देके उनकी जगह उनको बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह तैयब ताहिर को रखा जाए। तो तैयब ताहिर बहुत अच्छी ऑप्शन है, नंबर 6 के ऊपर तैयब ताहिर को मौका देना चाहिए। बहरहाल ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के इख्तियार में है। मैं तो
समझता हूं कि तैयब ताहिर भी होना चाहिए और इरफान भी होना चाहिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में। अब बात कर लेते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले बल्लेबाजों में 3 प्लेयर फखर, साइम और बाबर बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ये मेरा मानना है, ये मेरा ख्याल है। बाकी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल ऑर्डर में, और आगा सलमान बीइंग एन ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान के लिए प्ले कर सकते हैं। स्पिनर में अगर मैं देखूं तो अबरार अहमद मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फास्ट बॉलर में अगर मैं देखूं तो मुझे जो बहुत ज़्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की बॉलिंग से डालते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुझे शाहीन शाह अफरीदी डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो मुझे बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, बड़े अग्रेसिव टच में दिखाई दे रहे हैं, और इस दौरान में वो रेस्ट पे भी होंगे क्योंकि अभी वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनको रेस्ट दिया गया है। तो उसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, वो बड़े फ्रेश उसमें आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग में वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मेरे जो टॉप 5 अगर मैं कह लूँ तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद, और बैटिंग में बाबर, साइम और फखर जमान, दे आर गोइंग टू मेक बिग बिग डिफरेंस। और ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो आगा सलमान विल बी अ बिग डिफरेंस। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में ये जो स्क्वाड मैंने आपको बताया, इज इट अ परफेक्ट स्क्वाड, या आप भी वही हैं कि जी जो ये सोच रहे हैं कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो। जो सब कुछ सेटल हुआ है आपके ख्याल में, उस सबको हिला के शादाब को ले आओ, इफ्तिखार को ले आओ, और जनाब इमाम को ले आओ, और अब्दुल्ला शफीक को ले आओ। मतलब आप भी यही चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।